ये क्या कहानी है दीदी कि जिसे 2 दिन पहले तक देशद्रोही कह रही थी पूरी भाजपा ब्रिगेड, वो अचानक प्रधानमंत्री जी उसके गाने पर ताल देने लगे। देखो संदीप भैया, मुझे लगता है कि आज का जो दौर हम देख रहे हैं राजनीति में, इससे ज्यादा बढ़िया एंटरटेनमेंट शायद कभी नहीं मिली। हमारा दुर्भाग्य है कि हम दिल को लगा बैठते हैं। मैं तो कितने सालों से मेरी नींदें हराम हुई पड़ी थी। पता नहीं आज क्या दोपहर को मुझे एकदम ये समझ आई बात कि इसको आप साक्ष्य भाव से देखो, दिल पे मत लगाओ, क्योंकि ये जो विश्व मंथन हो रहा है ना, ये समुद्र मंथन हो रहा है या जो भी मंथन हो रहा है, इसमें से बहुत कुछ स्वयं ही निकल रहा है जो हमारी जर्नलिज्म नहीं अनकवर कर सकती। ये राजनेता खुद ही नंगा नाच करने लगते हैं। अच्छा चलिए, अब आते दलजीत दोसांझ के सवाल पर। इस पे 2 इल्जाम लगाए गए। नंबर 1, ये खालिस्तानी है, खालिस्तान का सपोर्टर है। दूसरा, डीप स्टेट का एजेंट है। हाँ, क्योंकि ये इसको भी कनाडा में ट्रूडो के साथ इसका थोड़ा मेल जोल है वगैरह वगैरह। और ये खालिस्तानियों द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था सिंघू बॉर्डर पे और अलग अलग स्टेट बॉर्डर्स पे, तो ये उसका समर्थक रहा। अब मैं अगर तथ्यों पर जाऊं तो सबसे बड़ा खालिस्तानियों का सपोर्टर और उनको बढ़ावा देने वाला अगर कोई राजनेता निकला है तो वो जी उनका नाम है नरेंद्र मोदी, हिंदू हृदय सम्राट। वो कैसे? कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन खालिस्तानियों को ब्लैकलिस्ट कर रखा था दशकों से, उनको वीजा नहीं मिल सकता था, हिंदुस्तान में वो नहीं आ सकते थे, उनको बिल्कुल रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया। मोदी जी ने वो ब्लैक लिस्ट हटाई और कहा आइए ना, आपके लिए उदास बैठे हम तो, और आपका स्वागत है। और वो आए, भारी संख्या में आए, और फिर मोदी जी को रिटर्न गिफ्ट क्या दी? सिंघू बॉर्डर पे आंदोलन। अब सिंघू बॉर्डर पे अगर आंदोलन ये कहा जा सकता है वो खालिस्तानियों द्वारा था, तो उसको इतना बड़ा रूप किसने दिया, किसने होने दिया? सबसे पहले वो पंजाब से चलते हैं। पंजाब के बगल में क्या है? हरियाणा। हरियाणा में किसकी सरकार थी? भाजपा की। इनके चहेते खट्टर जो ऐसी खटास करके गए हरियाणियों के मन में कि सच में मुझे नहीं लगता कि इतना निकृष्ट कोई और राजनेता होगा। और मोदी जी को तो कूड़ा करकट चुनने की आदत है, उनको पसंद है ऐसे लोग। तो अभी शुरू होता है पंजाब से, हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस क्यों करने दिया आपने? फिर हरियाणा में कहीं नहीं रोका, दिल्ली बॉर्डर पर लाकर आपने उनको खड़ा कर दिया। ये सपोर्ट में आपने जो बताया दीदी, 312 सिख फॉरेन नेशनल रिमूव फ्रॉम गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट, ये मैंने सपोर्ट में जो है। बिल्कुल जी जी जी। बिल्कुल। अब ये जब लाते हैं उनको दिल्ली के बॉर्डर पे, अभी कहीं भी दुनिया में, कहीं दुनिया में ये संभव नहीं कि कोई नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दे और आप कोई एक्शन न ले। ये बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। यही शाहीन बाग पे हुआ, वो भी नेशनल हाईवे है, और ये भी इतना अहम नेशनल हाईवे कि यहाँ से सीधा बॉर्डर पे जाती है। और मैं तब भी चिल्लाती रही कि ये ड्रेस रिहर्सल है भारत के दुश्मनों की, कि अगर कभी युद्ध होता है, पाकिस्तान एक तरफ से, चीन दूसरी तरफ से, तो हाईवे को 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पर ब्लॉक करके बैठ जाओ, आपकी फौज पहुंच ही ना सके। क्या उस वक्त गोलियां चलाएंगे क्या? आपने इसको लेजिटिमाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया कि हाईवे ब्लॉक किए जा सकते हैं, वो भी वो हाईवे जो बॉर्डर तक जा रहे हैं सीधा। तो किसने बैठने दिया? क्यों बैठने दिया? बैठने ही नहीं दिया।
वहां पे पब्लिक टॉयलेट्स लगाए गए, वहां पे 100 किस्म की सुख सुविधाएं, और उन्होंने नाक दम कर दिया। हमारी अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाया, वो जो बॉर्डर पे हुआ या शाहीन बाग पे हुआ, और इतनी इनकन्वीनियंस पहुंचाई। मोदी जी शांत चित्त, वो ही नहीं, उनके आग्रह पर जो फार्म बिल लाए थे, जो अक्लमंदी का काम था, वो गलती से मोदी जी से अक्लमंदी का काम हो गया, क्योंकि ये फार्मर्स मूवमेंट्स की पुरानी डिमांड रही थी। इसमें मोदी जी ने अपना दिमाग नहीं चलाया, पर क्योंकि ये सारा आंदोलन सिर्फ एक फिक्स्ड मैच था, ड्रेस रिहर्सल थी, इंडिया को कैसे साबोटाज करना है, कैसे इमोबिलाइज करना है इसकी इकोनॉमी को, और ये ड्रेस रिहर्सल्स चल रही हैं, और मोदी जी ने पूरा साथ दिया। और कुछ नहीं, अरे वाटर कैनन ही लगा देते आप, और कुछ नहीं, सुअर ही छोड़ देते, सुअरों का झुंड ही छोड़ देते। इतने तरीके होते हैं कि कोई वहां बैठ ना सके, तंबू लगा के उनके केटरर्स को स्पष्ट कर दिया जाता कि जो यहाँ केटरिंग कर रहा है उसका सारा माल जब्त है, यहाँ पे उसके ऊपर भी धाराएं लगाई जाएंगी, क्योंकि आप नेशनल हाईवे नहीं ब्लॉक कर सकते। आपने प्रोटेस्ट करनी है, ये फला फला जगह पे जाइए। जैसे दिल्ली में किसी जमाने में रामलीला मैदान होता था, फिर पहले इंडिया गेट होता था, रामलीला मैदान होता था, फिर जंतर मंतर को बना दिया वगैरह वगैरह। आप उनको 3 किलोमीटर बड़ा भले ही कोई मैदान दे देते, नेशनल हाईवे आपने क्यों दिया? दूसरा, अगर आपको विड्रॉ करनी थी, अपनी नाक कटवानी थी, तो तुरंत ही कर लेते। आपने इतना बड़ा स्वांग क्यों रचने दिया? इसका मतलब ये है कि अगर ये जो क्या दोसांझ जी, ये भाई साहब अगर डीप स्टेट के एजेंट है, तो इसका मतलब डीप स्टेट का ही मोदी जी को ये आदेश आया कि इसको मत छेड़ना, इसको मत छेड़ना। क्योंकि जब हिंदू गोरक्षक आते हैं या हिंदू किसी मांग के लिए आते, तो उन पे तो लाठी चलाना, उनको क्रश कर देना बहुत सामान्य बात मानी जाती है। यहाँ नहीं किया, तो इसका मतलब डीप स्टेट का ही आदेश था, मोदी जी हिम्मत मत करना, हम ही ने तुम्हें बिठाया है, और अगर हमारी मर्जी के बगैर आपने कुछ किया, हमारा एजेंडा साफ है, हिंदुस्तान को सबवर्ट करना, भारत को सबवर्ट करना, और इसमें आपकी मदद चाहिए थी, इसलिए आपको प्रधानमंत्री लाया गया। तो मैं खुल के आरोप लगा रही हूं कि अगर मोदी जी की पुरानी पूरी हरकतें देख लें, उनका चिट्ठा पत्रा खोल लें अगर पूरा, तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचने को मजबूर हो जाएंगे कि मोदी जी को सत्ता में लाने वाले डीप स्टेट के ही फोर्सेस थे।